कड़वाई सच बोलता हूं। क्यों? क्योंकि बड़े मुश्किल से हमारे पूर्वजों ने हमें हिंदू बनाया। डर गए होते आज हम हिंदू होते क्या? जजिया अगर नहीं, जजिया से डर गए होते हम हिंदू होते क्या? तलवार से डर गए होते हम हिंदू होते क्या? अगर युद्ध नहीं करते हम हिंदू होते क्या? अरे हमारे पूर्वजों ने हिंदू बनाए रखने के लिए इतना बड़ा बलिदान किया, और हम पार्षद, प्रधान, सांसद, विधायक की एक 5 साल की कुर्सी के लिए सनातन धर्म से गद्दारी करते हैं, धोखा करते हैं। ऐसे गद्दारों को एक्सपोज करने की जरूरत है। इसलिए मैं कहता हूं, एक देश एक विधान मांग रहा है, एक देश एक विधान मांग रहा है, एक देश एक विधान मांग रहा है। न माइनॉरिटी न मेजॉरिटी, सबका साथ सबका विकास। कोई अल्पसंख्यक बहुसंख्यक नहीं। अल्पसंख्यक आयोग, अल्पसंख्यक मंत्रालय, अल्पसंख्यक बोर्ड, अल्पसंख्यक ट्रिब्यूनल, मजहब के नाम पे जितनी दुकानें चल रही हैं, ये सारे बंद होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि घटेंगे तो इसमें कोई दुविधा किसी को हो तो मुझसे अलग से बात कर लेगा। घटेंगे तो पक्का घटेंगे। अगर 5 गाय हो और 5 भेड़िए हो और 5 गाय एक रहें तो सेफ रहेंगी क्या? जोर से बोलिए। भेड़िए खा जाएंगे। 5 हिरन है और 5 भेड़िए हैं, 5 हिरन एक होके रहें, बंटे नहीं, फिर भी कटेंगे कि नहीं कटेंगे? कटेंगे। अरे ये प्रकृति का स्वभाव है कि भेड़िया और हिरन एक साथ नहीं रह सकते, अंत में भेड़िया हिरन को खाएगा। यह प्रकृति का स्वभाव है। गाय और भेड़िया एक साथ नहीं रह सकते, अंत में भेड़िया गाय को। यह प्रकृति का स्वभाव है कि आम और बबूल एक साथ नहीं रह सकते, अंत में कौन सूखता है? आम। इतनी छोटी सी बात, इतना नेचर का साइंस, इतना विधि का विधान, इतना प्रकृति का विधान। आशा करता हूं कि गुरुदेव आगे से अपनी कथाओं में इन विषयों को भी थोड़ा रखेंगे, और हमें यह बताना पड़ेगा इस देश, हमारे जो देवी देवताओं का अवतार हुआ किस लिए था। राम का अवतार सीता जी को खोजने के लिए नहीं हुआ था, राम का अवतार अधर्म का नाश करने के लिए हुआ था। कृष्ण का अवतार राधा जी को ढूंढने के लिए नहीं हुआ था, कृष्ण का अवतार अधर्म का नाश करने। परशुराम जी का अवतार अधर्म का, क्योंकि अधर्म का नाश किए बिना धर्म की जय। जोर से बोलिए, धर्म की, अधर्म का प्राणियों में विश्व का। याद रखिए, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है अधर्म का नाश। अधर्म का नाश किए बिना धर्म की जय नहीं होती, अधर्म का नाश किए बिना प्राणियों में सद्भावना नहीं होती, अधर्म का नाश किए बिना विश्व का कल्याण नहीं होता, और अधर्म का नाश करना ही शासन का काम है। समाज का कार्य है धर्म की जय करना, और शासन का कार्य है अधर्म का नाश करना। ये बात भी कल अपने सांसद और विधायक जी को बताइए। आए हुए हैं क्या इधर? बैठे हुए? बताइए, बुरा मत मानिएगा विधायक जी। नहीं, हमारे विधायक जी ऐसे ही है जैसा आप कह रहे हैं। धर्म की जय वाली, धर्म की जय वाली, धर्म का नाश, गौ माता की जय वाली। देश में ऐसा दूसरा विधायक नहीं। यमन अशांत है, कांगो अशांत है, ईरान अशांत है, इराक अशांत है, सूडान अशांत है, इजिप्ट अशांत है, सीरिया अशांत है, बांग्लादेश अशांत है, फिलीपींस अशांत है, सोमालिया अशांत है, पाकिस्तान अशांत है, नाइजीरिया अशांत है, तजाकिस्तान अशांत है, अफगानिस्तान अशांत है। क्यों? क्योंकि डेमोग्राफी बदल गई। जैसे ही डेमोग्राफी बदली, जो शांत था वो क्या हो गया? जो खुशहाल था वो क्या हो गया? बदहाल। जो खुशहाल था वो बदहाल हो गया, जो शांत था वो अशांत हो गया। क्यों? डेमोग्राफी बदल गई। गंधार, दुर्योधन का ननिहाल, शांत समृद्ध खुशहाल था, कंधार बन गया, अब उसको अफगानिस्तान कहते हैं, वहां तालिबान का शासन चल रहा है। कुंभा शांत समृद्ध खुशहाल था, काबुल बन गया, अशांत है। पर्शिया शांत समृद्ध खुशहाल था, ईरान बन गया। आज की डेट में क्या हो रहा है ईरान में? सबको पता है ना, रोज बम धमाके हो रहे हैं। कैके, जहां से माता कैकेयी आई थी, शांत समृद्ध खुशहाल था, अब उसको पेशावर कहते हैं, यानी अब उसको पाकिस्तान कहते हैं, अब वो अशांत है। बालिक शांत समृद्ध खुशहाल था, बल्ख बन गया, अशांत है। कंबोज शांत समृद्ध खुशहाल था, बदक्सा बन गया, अशांत है। सुवास्तु शांत समृद्ध खुशहाल था,
श्वात घाटी बन गया, अशांत है। तक्षशिला जहां दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी बनी थी, आचार्य चाणक्य प्रोफेसर हुआ करते थे, वो शांत समृद्ध खुशहाल था। वो रावलपिंडी बन गया, यानी पाकिस्तान बन गया। अब वहां रोज बम धमाके हो रहे हैं। इसलिए कह रहा हूं, जहां सनातन घटा वहां अशांति बढ़ी, जहां सनातन घटा वहां अशांति बढ़ी। दुनिया का सबसे प्राचीन, सबसे भव्य, सबसे दिव्य, सबसे बड़ा जैन मंदिर मुल्तान में था। इधर कितने जैन हैं? हां, सबसे बड़ा, सबसे प्राचीन, सबसे भव्य भगवान पार्श्वनाथ का मंदिर मुल्तान में था। मुल्तान का 80% कारोबार जैन किया करते थे। न वहां जैन बचे, न वो पार्श्वनाथ का मंदिर बचा। जहां नौकार मंत्र होता था, अब वहां अजान सुनाई पड़ती है। जहां पे हमारे जैन मुनि रहते थे, अब वहां मौलवी रहते हैं। जहां पे जैनिज्म सिखाया जाता था, अष्टांग योग सिखाया जाता था, अपरिग्रह धारणा ध्यान समाधि सिखाया जाता था, भोजन कैसे करना है, क्या कैसे करना है वो सिखाया जाता था। अब वहां पे मदरसा चल रहा है, वहां जिहाद सिखाया जा रहा है। इसलिए कह रहा हूं, जहां सनातन घटा वहां अशांति बढ़ी। आप चाहते हैं कि भारत जो बचा हुआ एक हिस्सा, यहां पे सनातन कमजोर पड़े नहीं, तो फिर जो सनातन को कमजोर करने वाले नियम कानून हैं उनको बदलना पड़ेगा। भारत के संविधान का आर्टिकल 25 धर्म पालन का अधिकार देता है, धर्मांतरण का नहीं। भारत के संविधान का आर्टिकल 25 धर्म का अधिकार देता है, अधर्म का नहीं। लेकिन इस देश में अधर्म को मजहब के नाम पे जस्टिफाई किया जा रहा है। धर्म का विलोम क्या होता है? जोर से बोलिए जरा। धर्म और अधर्म के अलावा तीसरा कोई शब्द है क्या? जोर से बोलिए। नहीं। इधर देखिए, शिक्षक भी बैठे हुए। ये शिक्षक सम्मेलन में मैं आ चुका हूं। कहां था वो कार्यक्रम? वो रायपुर में। हाँ, शिक्षक बंधुओं का कार्यक्रम था, मैं 2-3 साल पहले आया था। तो धर्म का विलोम क्या होता है? अधर्म। तीसरा कोई शब्द ही नहीं है, लेकिन बड़े प्लांट में एक शब्द निकाल दिया गया, मजहब। और अधर्म को मजहब के नाम पे जस्टिफाई करना शुरू कर दिया। हमारे पूर्वजों से, कुछ पूर्वजों से क्या गलती हुई? उनको लगा सारे पंथ एक समान होते हैं। उनको लगा जैनिज्म, बुद्धिज्म, सिखिज्म एक समान है। विधायक जी नीचे क्यों चले गए? अच्छा, सामने से देखो। प्रणाम करता हूं, प्रणाम करता हूं। वास्तव में ऐसे विधायक से, मैं ऐसे जनप्रतिनिधि से पहली बार मिल रहा हूं। मैं ऐसे विधायक से पहली बार मिल रहा हूं जो मंच से उतर के सामने चले गए हों। तो आर्टिकल 25 क्या कहता है? अच्छा, विधायक जी बैठे हैं, कुछ विषय विधानसभा में उठाने के लिए रहेगा। आर्टिकल 25 धर्म पालन का अधिकार देता है, अधर्म का नहीं। और धर्मांतरण अधर्म है, इसका मतलब आर्टिकल 25 धर्म पालन का अधिकार देता है, धर्मांतरण का नहीं। लेकिन हमारे देश में कुछ लोग आर्टिकल 25 के नाम पे धर्मांतरण करा रहे। आर्टिकल 29 रीतियों का अधिकार देता है, कुरीतियों का नहीं। आर्टिकल 25 प्रथा का अधिकार देता है, कुप्रथा का नहीं। आर्टिकल 27 कहता है मजहब को प्रमोट करने के लिए 1 रुपए खर्च नहीं करना। यानी आप लोग जो टैक्स देते हैं, इनकम टैक्स, टोल टैक्स, रोड टैक्स, जीएसटी, वैट, टीडीएस, इसमें से 1 रुपए मजहब को प्रमोट करने पे खर्च नहीं होगा। ध्यान रखिए, धर्म को प्रमोट करने पे कोई रोक नहीं है, मजहब को प्रमोट करने पे रोक है। अब आप सोच रहे होंगे धर्म और मजहब तो एक होता है। बिल्कुल गलत। धर्म और मजहब में जमीन आसमान का अंतर है। धर्म और मजहब में आकाश और पाताल का अंतर है। एक मैंने पीआईएल फाइल किया है जिसमें धर्म और मजहब के मैंने 25 अंतर बताए हैं, अभी कोर्ट में चल रहा है। एक मोटा मोटा अंतर बता देता हूं, धर्म जोड़ता है और मजहब तोड़ता है। धर्म जोड़ता है और मजहब। अब आप सोचिए, धर्म जोड़ता है और मजहब तोड़ता है, और संविधान की शपथ लेने वाले सांसद, विधायक, मंत्री और जज कह रहे हैं, खासतौर पे सुप्रीम कोर्ट के जज कह रहे हैं कि धर्म मजहब एक समान होता है। आप मुझे बताओ, जो जैनिज्म सिखाता है, जो बुद्धिज्म सिखाता है, जो सिखिज्म सिखाता है, क्या यही विदेशी पंथ में सिखाया जाता है क्या? जोर से बोलिए। हमें एक जैन का मंदिर बताइए जहां जैन के मंदिर में सभी जैनियों को बुला के यह कहा जा रहा हो केवल अपने 24 तीर्थंकरों की पूजा करना, और जो 24 तीर्थंकरों को ना माने उसका गला काट देना। है कोई जैन मंदिर?
है कोई सिखों का गुरुद्वारा जहां सिखों को बुलाया कि ये कहा जा रहा हो जो सिखिज्म को माने, जो 10 गुरुओं को माने वो पाक, और जो 10 गुरुओं को ना माने वो नापाक, और जो लोग सिख पंथ को नहीं मानते इनका गला काट दो? कहीं सिखाया गया क्या? भगवान के इतने राम मंदिर है, इतने कृष्ण मंदिर है, इतने हनुमान मंदिर है, इतने दुर्गा मंदिर है, किसी एक मंदिर में बताइए गुरुदेव जहां एक राम मंदिर में यह कहे कि जो राम को ना माने उसका गला काट दो, जो राम को माने पाक, जो राम को ना माने नापाक? कहीं कृष्ण मंदिर में किसी वैष्णव संप्रदाय में सिखाया गया कि जो भगवान विष्णु को माने वो पाक, जो ना माने नापाक? कहीं यह सिखाया जा रहा है जो शंकर जी को माने पाक वो ना माने नापाक? नहीं। इसका मतलब यह हुआ कि मंदिर और मस्जिद एक समान नहीं होते। जोर से बोलिए, मंदिर मस्जिद एक समान नहीं होते। लेकिन संविधान की शपथ लेने वाले सांसद, विधायक, मंत्री और जज कह रहे हैं नहीं एक होते हैं। हिरन भी जानवर है और भेड़िया भी जानवर है। हिरन भेड़िया को खाता है क्या? जोर से बोलिए। और भेड़िया हिरन को खाता है कि नहीं? लेकिन संविधान की शपथ लेने वाले कह रहे हैं हिरन इज ए एनिमल, भेड़िया इज ए एनिमल, बोथ आर एनिमल, सो इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। जितना खाद पानी हिरन को दो उतने खाद पानी भेड़िया को दो। नतीजा यह होगा हिरन तो जैसा है वैसा ही रहेगा, भेड़िया खा पी के मोटा हो जाएगा, और जो हिरन को 4 साल के बाद खाता वो 3 साल पहले खा जाएगा। यह गलती हो रही है। राजा रणजीत सिंह जी से एक ही गलती हुई, इसलिए पंजाब के 2 टुकड़े हो गए। उनको लगता था वेद पुराण बाइबल कुरान एक समान होता है। राजा शशांक से एक ही गलती हुई जिसके कारण बंगाल के 2 टुकड़े हो गए। उनको लगता था मंदिर और मस्जिद एक समान होता है। राजा हरि सिंह से एक ही गलती हुई, इसलिए कश्मीर से हिंदू साफ हो गए। क्या? उनको लगता था मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। कुछ कड़वी ऐसी चीजें हैं, कुछ कड़वा सच ऐसा है जो धीरे 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 हमसे दूर कर दिया गया। और नतीजा क्या हुआ? आज की डेट में जिसको जंजी कहते हैं, जंजी को लगता है वेद पुराण बाइबल कुरान एक समान है, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। उनको लगता है कि बाइबल क्या बोलते हैं मंदिर और मस्जिद एक समान है। ऐसा नहीं है। एक बहुत बड़ा जो देश के साथ चल रहा है, जिसको माननीय विधायक जी अपने विधानसभा में उठा सकते हैं विषय को। आर्टिकल 27 कहता है कि मजहब को प्रमोट करने के लिए 1 रुपए खर्च नहीं होगा। ध्यान रखना, धर्म को प्रमोट करने पर रोक नहीं लगाई। किसको रोक लगाई? मजहब। आर्टिकल 28 कहता है किसी भी सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त या सरकारी स्कूल में कोई मजहबी तालीम नहीं होगी। धार्मिक ग्रंथ पढ़ाने पर रोक नहीं है। किस पे रोक है? मजहबी, रिलीजियस टीचिंग, मजहबी तालीम पे। आर्टिकल 30 कहता है इस देश में जो भाषाई रूप से बहुत कम है या रिलीजियसली बहुत कम है, उनको अपना एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खोलने का अधिकार है। रिलीजियस एजुकेशन इंस्टीट्यूशन नहीं, ये संविधान मेरे हाथ में है और इसलिए मैं चाहता हूं कि पूरे देश में इसके ऊपर एक बहस छिड़े। आर्टिकल 30 को गूगल करके पढ़िए, उसमें यह कहा गया कि सबको एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खोलने का अधिकार है। लेकिन संविधान की शपथ लेने वाले सांसदों, विधायकों, मंत्रियों ने वोट और नोट के चक्कर में मदरसा बोर्ड को मान्यता दे दिया, मदरसे की डिग्री को मान्यता दे दिया। भारत का संविधान न मदरसे को अलाउ करता है, न मदरसा बोर्ड को अलाउ करता है, न मदरसे की डिग्री को अलाउ करता है। और यह गलती केवल वोटजीवी नोटजीवी नेताओं से नहीं हुई, यह गलती हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजों से भी हो गई। क्यों गलती हो गई? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पहले प्रिवी काउंसिल होती थी। प्रिवी काउंसिल के सारे जज अंग्रेज होते थे। अंग्रेजों को धर्म और रिलीजन का अंतर नहीं पता, तो उन्होंने धर्म और रिलीजन को एक मान के फैसले दे दिए। फिर हमारी सुप्रीम कोर्ट बनी आजादी के बाद, जजमेंट वो पुराना प्रिवी काउंसिल वाले को कंटिन्यू कर दिया। और दूसरा, हमारे जो सुप्रीम कोर्ट में जज बने, इनको भी धर्म और रिलीजन का अंतर नहीं पता। ये भी कॉन्वेंट में पढ़े हुए थे, इनके दादा परदादा भी अंग्रेजों के जमाने में बैरिस्टर थे। पूरी शिक्षा एकदम अंग्रेजी वाली, पूरी टीचिंग या तो उनका स्कूलिंग पूरी या तो मॉन्टेसरी स्कूल में हुआ या कॉन्वेंट स्कूल में हुआ। धर्म और मजहब को समझा ही नहीं। उन्होंने धर्म और मजहब को मान के, उनको लगा यार मदरसा बोर्ड तो ठीक है, उनको लगा ठीक है जैसे गुरुकुल होता है वैसे मदरसा सही। गुरुकुल में पाक नापाक सिखाया जाता है, क्या जोर से बोलिए। गुरुकुल में वसुधैव कुटुंबकम सिखाया जाता है, गुरुकुल में नारी तू नारायणी सिखाया जाता है, गुरुकुल में सर्व मंगल मांगल्य सिखाया जाता है, गुरुकुल में सर्वे भवंत सुखना सिखाया जाता है।
गुरुकुल में सबका कल्याण हो, सब शांति से रहें, सब प्रेम से रहें। इतने सारे मंत्र सिखाए जाते हैं, भोजन मंत्र अलग, पूजा मंत्र अलग। क्या ये सारी बातें मदरसे में सिखाई जाती हैं क्या? जोर से बोलिए। लेकिन हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट के अल्पज्ञानी जजों ने, और पूरे जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, हमें फिर लौट के सुप्रीम कोर्ट ही जाना है, वहीं प्रैक्टिस करना है, उन्हीं के बीच में रहना है। इसके बावजूद कह रहा हूं, हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजों से यह भूल हुई कि जो उन्होंने गुरुकुल और मदरसा को एक समान समझ लिया, बाइबल, कुरान और वेद पुराण को एक समान समझ लिया, हदीस और भगवत गीता को एक समान समझ लिया, मंदिर और मस्जिद को एक समान समझ लिया। और इस भूल के कारण हम लगातार घट रहे हैं और घटेंगे तो